आता हूं सर, सुमित जी इसका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी का पूरा गंभीर आरोप था कि देखिए हमने जाकर दिल्ली में वहां पर आवाज बुलंद की और हमारे घर सीबीआई भेज दिया गया। देखो, देश में पहली बार आजादी के बाद या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही या अब नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी डील्स देश के सामने निष्पक्ष रूप से होने लगी। एजेंसीज अपने काम सुचारू रूप से बिना राजनीतिक भेदभाव से काम करने लगे। तो इन लोगों ने जो इतने साल शासन किया और शासनी देश को लूटा और उन पर अंकुश लगने लगा, तो अपने आप को उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे। इन्होंने पूरे देश के उदाहरण दिए। तो आप ये देखो ना, इन्होंने कितने साल कांग्रेस ने किस तरह भ्रष्टाचार किया। देश की नीतियां ये लोग बनाते थे भ्रष्टाचार करते हुए। क्या लाइसेंस राज था, उसके नाम पर कितनी लूट हुई। आज जो मुख्यमंत्री जी के भाई की ये बात कर रहे हैं, अग्रसेन जी, वो उसी तरह का राजनीतिक इस्तेमालों का करते हुए किस तरह व्यक्तियों ने व्यापार अपना बढ़ाया कि फर्टिलाइजर का काम तो साहब म्यूरिएट ऑफ पोटैश एमओपी जो कि इंडियन पोटैश लिमिटेड आईपीएल इंपोर्ट करता है, वो सिर्फ किसानों के उपयोग के लिए। इनके पास इनकी एजेंसी, इनके भाई साहब के पास, अब उन्होंने वो सिर्फ किसानों के काम आने वाला उसको इन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में कंपनियों को मलेशिया सिंगापुर एक्सपोर्ट किया। और इसकी जांच किसने करी? डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने। कौन से सन में? 2012-13 में। कस्टम विभाग ने पेनल्टी लगाई 5 करोड़ 46 लाख। कौन सी सरकार? मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय। तो भैया क्यों विचलित हो रहे हैं? यदि आप सही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं सर, ये टाइमिंग पे सवाल पूछ रहे हैं ना। ये कह रहे कि जब यूपी में चुनाव था तब आपकी इनकम टैक्स और ईडी वहां पर पहुंच जाती थी, बंगाल में कुछ होता है वहां पहुंच जाती है, कर्नाटका में कुछ होने वाला होता है उसके पहले भेज दिया जाता है, और अब यहां पर क्या वाकई में पहले से नोटिस था, ये रैंडमली भेजा गया था? आरसी साहब को जब चुनाव है तब ये चीजें दिखती है, जबकि केंद्रीय एजेंसियां पूरे देश में निरंतर करते हैं। ये अखबार कम पढ़ते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। इनको ध्यान दो, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी से डीआरआईओ रेवेन्यू के ये लगातार ये काम करते आ रहे हैं, कोई आज नहीं है। पर इनको जब इनके ऊपर लगता है तो इनको लगता है हम पे कैसे कर लिया। तो इनको लगता है हमने 70 साल देश में राज किया तो हम पे कोई कैसे कर सकता है। क्यों भाई? आपके राहुल गांधी जी को यदि ईडी बुला रही है तो देश के नेताओं का जमावड़ा करने की क्या जरूरत है? नरसिम्हा राव जी को भी जब बुलाया गया था तब तो जमावड़ा नहीं किया था आपने। आज राहुल गांधी जी के लिए जमावड़ा क्यों कर रहे हो आप? नरसिम्हा राव जी को भी बुलाया गया था, उनको भी कानून का सामना करना पड़ा था। तब कहां गई थी आपकी कांग्रेस? आपकी कांग्रेस क्या सिर्फ गांधी परिवार के लिए? ठीक है सर, मैं आता हूं आपको दोबारा। ये लाइन में इस्तेमाल करिएगा। सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी बताइए। ये कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है, तमाम चीजों की इन्होंने काउंटिंग करवा दी, यहाँ से लेके बंगाल तक, यहाँ से लेके बंगाल तक। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगा। हो गया सर, हो गया। चौधरी साहब हो गया, आप सुन तो लीजिए। संजय जी, जो लाइसेंस राज के नाम पर कांग्रेस ने देश को लूटा, वो चीज सामने आने लगी है और ये इस चीज से विचलित हो रहे हैं। इनको अरे लुटेरे, अरे और बीजेपी के विधायक साहब, आप पे जो आरोप लगे, आप इस देश को कमजोर मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आगे कहा था, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, तो जाइए सर, डिसिप्लिन मेंटेन तो करवाइए। आपके बारे में कोई और बोलता तो आपको दिक्कत हो जाती है और आप दूसरे के बारे में मत बोलिए, दूसरे का वक्त मत लीजिए ना सर। तो जाइए, सुन तो लीजिए, तर्क वितर्क करिए, एक दूसरे से टकराइए मत। सुमित गोदारा जी, संजय जी, तथ्य होने चाहिए। नहीं रुकिए तो सही, आपने बोला उनको हमने रोका, अब वो बोल रहे हैं आप रुकिए। पुलिस कमिश्नर कौन? राकेश अस्थाना, बताइए। राकेश अस्थाना कौन है? राकेश अस्थाना जिनके भ्रष्टाचार का आरोप लगे के नाम पर देश को लूटा। राकेश अस्थाना कौन? एआईसीसी के अंदर दिल्ली पुलिस जाती है, किसके इशारे पे जाती है? किसके इशारे पे जाता है दिल्ली पुलिस? जलियांवाला कांड करना चाहते हैं ये जनरल डायर बन गए हैं, जनरल डायर बन गए हैं ये। लाइसेंस आप किसी कंपनी का ले लिए देते डीलर। अरे ये तुम्हारे इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को हनन कर रहे हो, लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हो, 137 करोड़ जनता पे हमला कर रहे हो। आप उनको गुलाम बनाना चाहते हो ताकि उनकी कोई आवाज नहीं उठा पाए। उदाहरण है। और मुख्यमंत्री की जो बौखलाहट है वो बता रही है कि मुख्यमंत्री जी कहते कुछ और है, करते कुछ और। नहीं सर, वो तो छोड़िए सर, एक सेकंड रुकिए ना। मुख्यमंत्री जी जो कहा वो कहा, ठीक है, समझ में आता। सुमित जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल, अभी देखिए मित्तल साहब ने भी इशारों में खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन साफ तौर पर कहा कि जिसकी जो सरकार होती है जब, वो वाकई में इन एजेंसियों का इस्तेमाल इनडायरेक्ट वे में करता है। क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई घटना घटती है उसी वक्त एजेंसियां वहां पर उस राज्य में सक्रिय होती हैं?
इसका जवाब है किसी के पास? देखने का नजरिया है। हाँ। हो सकता है मीडिया उस टाइम ज्यादा और उस बातों की तरफ निगाह जाती है जब इस तरह की चर्चाएं होती है। अच्छा, हकीकतें तो जब राज्य में क्राइसिस हो रहा था तभी यहाँ पर ईडी आनी थी। जब अब राहुल गांधी से सीबीआई के जी बोलिए, वो अपराधी नहीं हो सकता कि वो इस समय ऐसा देते कि कहते कि उन्हें कानून पर जो हर बार बात रखते हैं, कानून पर विश्वास है, कानून अपना काम करेगा, वो बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, पर जब उनके खुद के परिवार पर यह बात आती है तो वो किस तरह वो विचलित होते हैं। ये पूरे राजस्थान ने, पूरे देश ने देखा। तुमको भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने देखा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस जलियांवाला हत्या